बारिश के पानी को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बारिश का पानी नहीं रुका तो हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो पुनर्जीवित नहीं होंगे। आज गंगा दशहरा का पर्व है। भगीरथ माँ गंगा को हमारे लिए धरती पर लाए, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि माँ गंगा को सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए लाया गया था। उस पवित्र गंगा को हम फिर से किस तरह से संजो सकें, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बारिश की ये बूंदें गंगा नदी का ही एक रूप है। इन्हें कैसे संजोया जाए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। पहले के समय में लोग जगह जगह तालाब बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे तालाब कम होते गए और धरती पर गिरने वाले पानी के सतही अवशोषण का भी स्तर कम होता गया, जिससे पहाड़ पर नौले, धारे व अन्य जल स्रोत सूखते गए। आबादी बढ़ने से पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ हमें भी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देवभूमि के भगीरथ हमारे बीच एक बार फिर से तपस्या में जुट गए हैं। वे जल संरक्षण व वृक्षारोपण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जंगल के जीव जंतुओं की भी प्यास बुझेगी और फायर सीज़न के दौरान जंगल की आग को रोकने और बुझाने में आसानी होगी। देवभूमि के भगीरथ चंदन नयाल जी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी इस मुहिम के बारे में। हमारे द्वारा पिछले 5-6 वर्षों से लगातार जंगल में चाल खाल, पोखर, खंतियाँ तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें वर्षा के जल को हम लोग संचित करते हैं, रोकते हैं। बारिश के पानी को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बारिश का पानी नहीं रुका तो हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो पुनर्जीवित नहीं होंगे। इसलिए जो है हम लोगों ने लगभग अभी तक यहाँ पर 300 से 400 जो है चाल खाल, पोखर और खंतियाँ, जल तलैया का हमने निर्माण किया है, जिससे हमारे पानी के स्रोत भी जिंदा हो रहे हैं। और अगर हमारी भारी बारिश होती है हमारे पहाड़ों में, अगर इस प्रकार के जगह जगह चाल खाल, खंतियाँ और पोखर बने रहेंगे तो नदियों में भी पानी रुक रुक कर जाएगा और जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। गंगा दशहरा जैसा पावन और प्राकृतिक पर्व तभी सार्थक होगा जब चंदन नयाल जैसे भगीरथ का हम सभी साथ देंगे और ऐसा कार्य करने के लिए इनसे प्रेरित होंगे। आप सबको गंगा दशहरा की शुभकामनाएं।